मुझे जब बाइबल का ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो मैं सोचती थी कि बाइबल में 4 गॉस्पेल की ज़रूरत क्यों थी, जबकि चारों यीशु के लाइफ के बारे में ही हैं और एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलती हैं। फिर जब मैं बाइबल को थोड़ा और पढ़ने लगी तो मुझे लगता था जैसे एक ही घटना का अलग अलग वर्णन है। मगर हाँ, आज इन सवालों का जवाब मेरे पास ज़रूर है। वैसे तो काफ़ी कारण है हमारे बाइबल में 4 गॉस्पेल के होने का, और उसमें से एक कारण ये है कि ये चारों गॉस्पेल दिखने में बस एक जैसे लगते हैं, मगर असल में जीसस के लाइफ को अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग उद्देश्य और इरादों से लिखा गया है। और अगर सिर्फ एक ही गॉस्पेल होता तो लोग कहते कि क्योंकि इन बातों का और कोई गवाह नहीं है इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है। और हाँ, माना इनमें वर्णित घटनाओं में थोड़ी बहुत असमानता है, मगर ये एक दूसरे को कभी विरोध या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, जबकि ये डिफरेंस अलग अलग आई विटनेस के अकाउंट और उनके अलग अलग उद्देश्य की वजह से है। एक उदाहरण के लिए, मान लो कि बीच बाजार में एक एक्सीडेंट हो गया और कोई राहगीर हमसे पूछा कि यहाँ क्या हुआ और क्यों इतनी भीड़ है, तो उसका जवाब हम सभी का मिलता जुलता होने के बावजूद अलग अलग ही होगा। कोई बोलेगा 2 गाड़ी आपस में टकराई, 4 लोग घायल, एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो कोई बोलेगा कि लाल रंग की एक कार काले रंग के बाइक से टकराई, बाइक में बैठे आदमी का काफी खून बहा, सभी को चोट लगी और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कोई मुझसे पूछे तो शायद मैं गाड़ी को छोड़ उन घायल लोगों को ज्यादा डीपली और इमोशनली डिस्क्राइब करूंगी। यही डिफरेंस है बाइबल के चारों गॉस्पेल में। माना एक ही घटना है मगर अलग अलग दृष्टिकोण है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जीसस को एज ए किंग और मसीहा करके रिप्रेजेंट किया गया है। मैथ्यू, जो कि यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे और जो पहले एक टैक्स कलेक्टर थे, उन्होंने ये बुक यहूदियों के लिए लिखा, ये साबित करने के लिए कि यीशु ही वो मसीहा है जिनका वर्णन पुराने नियम में है और जिनका इंतजार वो कर रहे थे। मत्ती ने यहाँ किंग डेविड के वंशावली से जीसस को कनेक्ट भी इसीलिए किया। मत्ती नए नियम का एकमात्र ऐसा बुक है जहाँ किंगडम ऑफ हेवन वर्ड का उल्लेख है, और वो भी 30 बार। अब बात करते हैं मरकुस की, जो कि पर्सनली कभी जीसस के साथ नहीं रहे थे, ये पीटर के साथ थे। मार्क को ही बुक ऑफ एक्ट्स में जॉन मार्क करके संबोधित किया गया है। ये जेरूशलेम के निवासी थे। मार्क के बुक का मकसद जीसस को एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड प्रेजेंट करना था, जो परमेश्वर के स्पेसिफिक वर्क को पूरा करने आए। इसलिए ही मार्क के बुक में यीशु के कार्यों का ज्यादा उल्लेख है। यीशु के द्वारा दिए उपदेश और उपमाओं का वर्णन कम है। और लूक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पॉल के साथ थे और बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर और इकलौते गैर यहूदी जिन्होंने बाइबल के 2 बुक्स लिखे, लूक और एक्ट्स। ये सबसे लंबा गॉस्पेल बुक भी है, जिसे प्रिंसिपली ग्रीक्स के लिए लिखा गया था। इस बुक का थीम जीसस को क्राइस्ट द मैन के रूप में प्रकट करना था। इसलिए ही वंशावली लिखते समय लूक ने आदम से इसे कनेक्ट किया। जीसस के बर्थ, उनका बचपन, जीसस का प्रे लाइफ, ये सब बातें बाकी गॉस्पेल से ज्यादा इस बुक्स में हम पाएंगे। लूक में हम जीसस को जो भी दृष्टांत या उपदेश पाएंगे, उसमें जीसस का लॉस्ट ह्यूमैनिटी को लेकर कंसर्न हम देख पाएंगे। लूक ही ऐसा गॉस्पेल है जिसमें लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट सन का पैराबल है, और साथ ही 70 लोगों को मिशन में भेजने की बात भी सिर्फ यही मेंशन है। अब बात करते हैं लास्ट गॉस्पेल की, गॉस्पेल ऑफ जॉन की। इसे यीशु के चहेते शिष्य जॉन ने लिखा। जॉन और मैथ्यू ही ऐसे 2 गॉस्पेल राइटर हैं जो पर्सनली यीशु के साथ रहे। गॉस्पेल ऑफ जॉन का मेन मकसद ये प्रूव करना है कि जीसस ही परमेश्वर है, क्राइस्ट इज गॉड। इस गॉस्पेल के साथ जॉन ने और भी 4 बुक्स लिखे, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन और बुक ऑफ रेवलेशन। जॉन के गॉस्पेल का पूरा फोकस हमारा लाइफ जीसस में कैसा होना चाहिए इस पर है।
इसी गॉस्पेल में क्राइस्ट के फेमस 7 आई एम क्लेम्स भी है। ये गॉस्पेल जीसस के मिरेकल से ज्यादा टीचिंग पर फोकस है। जॉन प्लेनली यही डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यू मे बिलीव दैट जीसस इज क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड, एंड दैट बिलीविंग यू मे हैव लाइफ इन हिज नेम। ये चारों गॉस्पेल मिलकर हमें यही बताते हैं कि जीसस ही वो प्रॉमिस मसीहा है। पहले मनुष्य आदम से जब पाप दुनिया में आया तो यीशु ही द मैन जो उस पापों से इंसानियत को बचा सकते हैं, जिसमें पाप का एक अंश भी नहीं था। यीशु ही खुदा है, पिता में ही पुत्र समाया, और जिसने पुत्र को देखा उसने परम परमेश्वर को देख ही लिया। अगर मेरे जैसे आपके मन में भी बाइबल से जुड़ी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलकर जवाब ढूंढेंगे। एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ही लीजिए। मिलकर हम मसीह में आगे बढ़ेंगे। दुआ करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मसीह से जुड़े रहे। धन्यवाद।